हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 का टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका फर्स्ट वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि एनिमल एंड प्लांट दोनों में ही होता है। देखते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हमें पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है, मतलब कि अपना फूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं और अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो वो एक प्रोसेस से फूड को प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जिस प्रोसेस से प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इस प्रोसेस से अपने खुद के फूड को प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से, और क्लोरोफिल एंड सनलाइट भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके यह प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इसका अगर इक्वेशन देखिए तो यहाँ पे CO2 है एंड वाटर है, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होगा। क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए और ये बनाएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज ही यहाँ पे मेन एनर्जी का सोर्स है जो कि फूड है, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होता है एंड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर भी यहाँ पे बनेगा। तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो ये तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, इसमें हम स्टेप्स देखेंगे कि सबसे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप्स जो भी हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो सनलाइट की एनर्जी है वो उससे क्लोरोफिल उसे अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, और यही क्लोरोफिल सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी अभी एब्जॉर्व हो चुका है लीफ के अंदर क्लोरोफिल से, अब वो क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कन्वर्ट होने के बाद जो वाटर था हमारे पास, वाटर और जो CO2 कंबाइन हो रहे थे एक साथ, तो वो जो वाटर था वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और किसकी हेल्प से, बाई लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की हेल्प से वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया। तो सेकेंड स्टेप में इतना हो जाता है। लास्ट एक थर्ड स्टेप देखते हैं हम। थर्ड स्टेप में क्या होता है, तो थर्ड स्टेप है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपका CO2 था कार्बन डाइऑक्साइड वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होके क्या होगा, वो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। जो ग्लूकोज वहाँ पे था वो इक्वेशन में जो हमने ग्लूकोज देखा, ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये आपका ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। रिडक्शन कैसे होता है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका CO2 है एंड यहाँ पे आप अगर प्रोडक्ट में देखेंगे तो इसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो गया है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी दिख रहा है हमें C और O के साथ, तो CO2 में हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है, और जब भी हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो वो रिडक्शन का ही प्रोसेस है। तो ये हम लोग केमिस्ट्री में मैं अपने लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो उसी तरीके से यहाँ पे रिडक्शन हो गया है। तो ये हो गया आपका 3 स्टेप्स। तो तीनों स्टेप्स बिल्कुल हमें याद कर लेना है। फर्स्ट स्टेप में जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल उसे अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। सेकंड स्टेप में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड वाटर आपका स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। एंड थर्ड स्टेप में और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज फॉर्म होगा। तो ये तीनों स्टेप्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है। अब हम देखेंगे कि कंडीशंस क्या है जो कि नेसेसरी, क्या क्या कंडीशंस हैं ऐसे जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका क्लोरोफिल चाहिए सनलाइट को एब्जॉर्व करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए। तो ये चारों चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस इनके बिना नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि
फोटोसिंथेसिस का प्लांट के लीफ के अंदर वो कौन सी जगह है जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस होता है? तो क्लोरोप्लास्ट वो साइट है जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट होते क्या है? स्मॉल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्लांट सेल में, अगर प्लांट सेल का ड्राइंग करके देखा जाए तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी दिखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, एक पार्ट है सेल का जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल रहता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्लांट का एक बहुत ही, लीफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि स्टोमाटा है। और ये स्टोमाटा क्या होता है? लीफ में प्रेजेंट रहते हैं। ये होते क्या है? बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पोर्स हैं जो कि इस लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, और वही उसे हम स्टोमाटा कहते हैं। अगर लीफ के पतले से एक पार्ट को काट करके माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो हमें उसमें स्टोमाटा का फिगर, बहुत स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिखता है। जो स्टोमाटल पोर्स होते हैं वो दोनों तरफ से गार्ड सेल्स से सराउंडेड होते हैं। ये गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमाटा, दोनों तरफ से गार्ड सेल्स ने स्टोमाटा को सराउंड किया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो गार्ड सेल्स है वही स्टोमाटा के क्लोजिंग एंड ओपनिंग को कंट्रोल करता है, या फिर बोल सकते, हाँ, कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है ये आगे देख लेते हैं हम लोग, कैसे कैसे ओपन होता है स्टोमाटा और कभी क्लोज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि व्हेन वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल्स, जब हम मानते हैं कि गार्ड सेल्स में वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर फ्लो होने की वजह से वो जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल होके एक कर्व शेप में आ जाएंगे। और कर्व शेप में जब आएंगे तो हमारा जो स्टोमाटल पोर है वो ओपन हो जाएगा। तो ओपन कब होता है? जब वाटर फ्लोज होंगे गार्ड सेल्स में और वो स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने की वजह से स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। स्टोमाटा क्लोज कब हो जाता है? जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है, मतलब उसमें कोई वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है, वाटर उसमें से फ्लो नहीं कर रहा है, लॉस हो रहा है वाटर का, तो वो श्रिंक होने की वजह से हमारा स्टोमाटा वापस से क्लोज हो जाता है। मैं आपको ड्रॉ करके भी समझाऊंगी स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके पार्ट्स भी लेबल करके दिखाऊंगी अभी, लेकिन उससे पहले हम लोग स्टोमाटा का फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है स्टोमाटा का? फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि स्टोमाटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमाटा क्या होता है? गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है? कि जब स्टोमाटा ओपन होता है उस समय क्या होगा? आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 प्लांट अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकलता है। तो इस तरीके से स्टोमाटा गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका आता है स्टोमाटा हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन। स्टोमाटा ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। प्लांट के अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्सेस वाटर का लॉस होता है, मतलब वो एक्सेस वाटर निकलता है प्लांट के अंदर से, और उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमाटा का दो फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा हो गया आपका ट्रांसपीरेशन। तो ये दोनों फंक्शंस आपको याद कर लेना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी स्टोमाटा का ड्रॉ कैसे कर सकते हैं हम, और ड्रॉ करके उसकी पार्ट्स को लेबल करेंगे हम अभी। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप, मैं जैसे जैसे ड्रॉ कर रही हूँ आप देखते जाइए, बहुत ही सिंपली ड्रॉ हो जाएगा ये। बहुत ही सिंपल तरीके से हम स्टोमाटा को ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में भी आता है, या तो आपको ड्रॉ करके दे दिया जाएगा, उसके पार्ट्स को आपको लेबल करना होगा, या फिर आपसे ड्राइंग भी कभी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसे हम अभी लेबल कर लेते हैं। ये हैं आपके सब्सिडरी सेल्स। नेक्स्ट हम करते हैं, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, एंड ये स्टोमाटल पोर। ये जो हमने ड्रॉ किया है ये ओपन स्टोमाटा है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये कर्व शेप का दिख रहा है, ये गार्ड सेल्स है, मैं भी लेबल करके बता देती हूँ अच्छी तरीके से। और ये जो छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं ये है आपके क्लोरोप्लास्ट। एंड ये है आपका गार्ड सेल्स।
ये आपका ओपन स्टोमाटा है। तो बहुत ही सिंपल इसका ड्राइंग है। ओपन स्टोमाटा आप आराम से बना सकते हैं। ये सब्सिडरी सेल्स है जो कि चारों तरफ गार्ड सेल्स के हैं। ये स्टोमाटल पोर है जो कि ओपन है, और ये गार्ड सेल्स आप देख रहे हैं, ये गार्ड सेल कर्व शेप का है। कर्व शेप जब होता है ये, इस मतलब कि इसके अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है। वाटर फ्लो होने की वजह से ये कर्व शेप हो गया है और स्टोमाटा ओपन हो चुका है। ये स्टोमाटल पोर है। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये छोटे छोटे पोर जो दिख रही है क्लोरोप्लास्ट है, और ये गार्ड सेल्स। तो इस तरीके से आप आराम से ड्रॉ करके समझ सकते हैं। ये जो आपको स्टोमाटल पोर दिख रहा है ये ओपन है, यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होगा, एंड लॉस ऑफ जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी यहीं से होगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोमाटा का स्ट्रक्चर एंड उसका लेबलिंग ख़त्म होता है, उसके फंक्शन भी मैंने समझा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और जो आगे के टॉपिक्स है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।